हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑडियो में मैं आपको चैप्टर 22 फ्रेजल वर्ब्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको लर्निंग करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो और आपको जो इनके मीनिंग्स हैं वो अच्छे से समझ आ जाएं। तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स। आपको जो ये ब्रैकेट में फ्रेजल वर्ब्स दी गई हैं इनको आपको सेंटेंस में उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। तो फ्रेजल वर्ब्स होती क्या हैं? फ्रेजल वर्ब्स व्हेन फ्रेजल वर्ब्स के जो मीनिंग है वो ये है कि व्हेन सम एक्शन वर्ब्स मतलब जो डूइंग वर्ब्स हैं आपकी आर फॉलोड बाय प्रेपोजिशंस। जब आपकी जो एक्शन वर्ब्स हैं वो प्रेपोजिशंस के द्वारा फॉलो होती है, मतलब प्रेपोजिशन आती है उनके बाद में, दे गिव अ सेपरेट एंड इंडिविजुअल मीनिंग। तो तब उनका जो मीनिंग होता है वो सेपरेट हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग देती हैं, और जो मीनिंग होता है बिल्कुल इंडिविजुअल होता है, उनका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग देती हैं। तब उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब्स। मीन्स कि जब भी कोई वर्ब किसी प्रेपोजिशन के द्वारा फॉलोड होती है, मतलब प्रेपोजिशन ऐड होती है उसमें, तो उसका एक मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट मीनिंग देती है, तब उसको हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। देखो ये सभी वर्ड्स हैं, जैसे स्टैंड्स अप फॉर, पेंस आउट, बेस्ड ऑन, सभी के पीछे सभी जो एक्शन वर्ब्स हैं, मतलब जो डूइंग वर्ब्स हैं हमारी, उनके पीछे कोई ना कोई प्रेपोजिशन है, इसलिए क्या कहलाती हैं? फ्रेजल वर्ब्स। नाउ वी विल सोल्व इट। फर्स्ट एक्टिविटी, आई प्रोमिस टू गो द पार्टी विद माई नेबर। मैंने अपनी प्रोमिस टू गो टू द पार्टी विद, मतलब अपने नेबर से प्रोमिस किया कि मैं पार्टी जाऊंगा। शी वुड बी वेटिंग फॉर मी, आई कांट। अब इसमें देखो वो मेरा वेट कर रही होगी, मैं उसको लेट हर डाउन, इसमें क्या आएगा आपका? लेट हर डाउन, मतलब मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। मैंने साथ में आपको मीनिंग भी दे दिए हैं इसके, ताकि आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएं। तो मैं उसको निराश नहीं कर सकता। लेट हर डाउन, डिसअपॉइंट करना। सेकेंड सेंटेंस हमारा, आई स्पेंट क्वाइट अ बिट ऑफ माई यंगर डेज जस्ट हैंगिंग अबाउट। इसमें क्या आएगा? आई, मैंने अपने जो यंगर डेज थे, मतलब पहले वाले जो जवानी के दिन थे, मैंने अपने वो स्पेंड किए, उनमें से काफ़ी किसमें? हैंगिंग अबाउट। हैंगिंग अबाउट होता है बच्चों वेस्ट टाइम, टाइम को बर्बाद करना, इधर उधर भटकना, मतलब बिना कुछ किए टाइम को इधर उधर वेस्ट करना। द मेजर स्टूडियोज ऑफ हॉलीवुड बिफोर आई गोट माई फर्स्ट ब्रेक इन मूवीज़ में मुझे इससे पहले कोई मतलब ब्रेक मिलता, अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिलती, उससे पहले बहुत सारे जो हॉलीवुड में स्टूडियोज थे वहाँ पे मैं इधर उधर भटका, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। अब है थर्ड है, द मूवी इज़ डैश अ नोवेल बाई रिनाउंड राइटर। एक सुप्रसिद्ध जो राइटर है, रिनाउंड होता है मतलब सुप्रसिद्ध, फेमस राइटर की उस पर जो नोवेल है उस पर आधारित है। तो आधारित के लिए क्या वर्ड आता है हमारे पास? जो ऑप्शन है उसमें है बेस्ड ऑन। फोर्थ है, आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू डू विदाउट मिल्क टुडे एज देर इजंट एनी लेफ्ट। मतलब मुझे ये कहते हैं थोड़ा सा डर लग रहा है, मुझे कह रही हूँ कि आज आपको बिना मिल्क के ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि कोई मिल्क, मतलब घर पे मिल्क नहीं है, तो डू विदाउट। फिफ्थ है, प्लीज़ राइट सून, आई लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड होता है बच्चों वेट करना, वैसे फ्रेजल वर्ब्स था हमारा लुक फॉरवर्ड टू। ईयरिंग फ्रॉम, चलो अब हमें ऑप्शन में ईयरिंग फ्रॉम मिला है तो यही फिल करना है। ईयरिंग फ्रॉम होता है सुनना, मतलब मैं आपसे आपके जो आंसर्स हैं उनको सुनने के लिए बड़ा वेट कर रही हूँ, ईगरली वेट कर रही हूँ। सिक्स, देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट सराउंडिंग द प्रोजेक्ट प्रायर टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन, नाउ that it has finally been implemented, it remains to be how it pans out। pans out होता है बेटा works out, develops out, कि ये कैसे काम करता है, कि जो प्रोजेक्ट था उसका इम्प्लीमेंशन, मतलब उसको काम करने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है, और अब ये जब इम्प्लीमेंट हो गया है, ये लागू हो गया है, तो देखते हैं कि ये कैसे पेंस आउट, मतलब कैसे काम करता है, कैसे ग्रो करता है। 7 है, वी वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच एंड इट वॉज वेरी हॉट इन द स्टेडियम। हाँ, मतलब स्टेडियम में गए लेकिन काफ़ी गर्मी थी मैच देखने के लिए। एट वन स्टेज आई वॉज फीलिंग गिडी एंड आई थॉट आई वुड पास आउट। पास आउट होता है बच्चों डाई, मर जाना। मुझे काफ़ी मतलब गर्मी फील हो रही थी और ऐसा लगा कि जैसे मैं मर जाऊंगा। द पेशेंट फील्स टायर्ड एंड शोज अ फ्यू अदर रिलेटेड सिम्टम्स। जो पेशेंट है वो काफ़ी टायर्ड फील करता है और काफ़ी सारे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं उसको। आई एम अफ्रेड वी कांट रूल
आउट, इसमें आएगा आपका रूल आउट। रूल आउट होता है बच्चों इनकार करना, टू रिफ्यूज़, टू रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी दैट ही मे हैव द डिजीज। हम इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते कि इसे कोई ना कोई बीमारी है। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग विल्ड लेडी हु डजंट थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग आउट हर माइंड। वो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली लेडी है। शी ऑलवेज स्टैंड अप फॉर होता है बच्चों अपनी प्रोटेक्शन में कुछ बोलना। वट शी बिलीव्स इन, जो वो बिलीव करती है हमेशा उसी की प्रोटेक्शन में, उसी के डिफेंस में वो बोलती है। शी ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर का मीनिंग है इन डिफेंस ऑफ, मतलब प्रोटेक्शन में। आई एग्री दैट क्लीनिंग द किचन स्पेशली दिस वन इज़ अ ह्यूज टास्क। मुझे लगता है कि जो किचन की क्लीनिंग का काम है काफ़ी एक ह्यूज टास्क है। हाउएवर फिर भी इफ़ वी ऑल पिचन होता है बच्चों टू ज्वाइन टुगेदर, यदि सारे मिलकर हम इस काम को ज्वाइन करें, वी कैन गेट द किचन क्लियर्ड इन हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर में हम किचन को साफ कर देंगे। अब आपकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है, सप्लाई एन अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फॉर द इटैलिसाइज्ड पार्ट इन ईच सेंटेंस। जो इटैलिसाइज्ड होता है मतलब तिरछे जो वर्ड्स हैं, इटैलिसाइज्ड पार्ट है, उसकी जगह आपको एक सही अप्रोप्रिएट मतलब राइट फ्रेजल वर्ब फिल करनी है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा, वी आर ऑल वेरी हैप्पी अबाउट योर सक्सेस एंड विश यू वेरी हैप्पीनेस इन फ्यूचर। अब ये जो हमारा फ्रेजल वर्ब्स जहाँ पे हमको करेक्शन करनी है वो है हैप्पी अबाउट। बच्चों मैंने अंडरलाइन भी कर दिया और उसके ऊपर जो राइट वर्ड है वो भी कर दिया है। इसकी अलग से जो आंसर की है मैं वो भी आपको भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी थोड़ी देर में, तो आप ये देख लेना। इसमें आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो, यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो मैं अलग से भेज दूंगी, लेकिन आपको यहाँ से ये समझ आ जाएगा कि अंडरलाइन किस वर्ड पे है और कहाँ पे वर्ड आपको राइट करना है। तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट होता है बच्चों खुश होना, तो इसका जो सही है इसके लिए जो फ्रेजल वर्ब्स आएगी वो क्या आएगा, रिजॉइस इन। सेकंड है, ऑल्दो शी हैज़ वर्कड हार्ड इट लुक्स एज इफ शी विल हैव टू एक्सेप्ट समथिंग दैट इज़ नॉट द बेस्ट। तो विल हैव टू एक्सेप्ट की जगह आएगा आपका सेटल फॉर, मतलब उसने काफ़ी हार्ड वर्क किया लेकिन ऐसा लगता है कि उसको सेटल फॉर करना पड़ेगा समथिंग दैट इज़ नॉट द बेस्ट, उस चीज़ को जो मतलब सही नहीं है, सबसे अच्छी नहीं है, उसके लिए उसको फिर से सेटल फॉर करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। थर्ड है, करप्शन हैज़ लॉन्ग बीन द बेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एज इट अपीयर्स द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर नाउ नंबर ऑफ सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स हैव बीन स्टार्टेड बाय द पीपल। अब बहुत सारी जो मूवमेंट्स हैं वो स्टार्टेड की गई हैं लोगों के द्वारा, themselves with the view to get rid of। अब गेट रीड है वो वर्ड हमें एक उसकी जगह हमें फ्रेजल वर्ब फिलअप करना है, तो उसकी जगह है आपका रूट आउट, मतलब उसको जड़ से उखाड़ फेंकना, उसे छुटकारा पाना। तो जो गेट रीड है उसके लिए एक सही प्रेपोजिशन वो फ्रेजल वर्ब आएगा रूट आउट ऑफ करप्शन ऑल टुगेदर, की जो ये करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लोगों ने काफ़ी सारी मूवमेंट चलाई हैं। फोर्थ है, सम इंजर्ड पीपल हैव बीन रश टू हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू हेल्प एंड प्रोवाइड केयर। डॉक्टर, बहुत सारे जो इंजर्ड पीपल थे, घायल लोग थे, वो हॉस्पिटल की तरफ दौड़े और जो डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं किसकी, टू अटेंड इट, हेल्प एंड प्रोवाइड केयर टू, इन वर्ड्स के लिए क्या आएगा आपका, एक ही फ्रेजल वर्ब आएगी इसके लिए, अटेंड टू, मतलब डॉक्टर उनको अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो काफ़ी तरह से वर्स्ट इंजरीज रखते हैं, मतलब गंभीर रूप से घायल हैं, उनके लिए डॉक्टर ये कोशिश कर रहे हैं। सेंटेंस फिफ्थ, अ फ्यू वीक्स अगो वन ऑफ द MNCs had agreed to deal to fund of our eco projects. Now the some of our engineers have opted out of this project. This deal is in danger of failing to happen. अब ये जो मतलब ये जो जिस पे बहुत सारे इंजीनियर काम कर रहे थे, अब वो डील ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अब ख़त्म होने वाली है, मतलब फेल होने वाली है, तो इसके लिए फेलिंग टू हैपन के लिए आएगा फॉलिंग थ्रू, मतलब पूरी तरह से वो ख़त्म होने वाली है, फेल होने वाली है। सिक्स सेंटेंस है, मैनी थिंक दैट दे कांट सक्सीड इन नॉट गेटिंग पनिश्ड फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो जो टैक्स पे नहीं करे उसके लिए उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा। दे कैन सक्सीड, इसमें मतलब वो सफल हो जाते हैं कि उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा अगर वो टैक्स पे नहीं करते। तो इन नॉट गेटिंग पनिश्ड के लिए वर्ड आएगा गेट अवे विद। गेट अवे विद जो फ्रेजल वर्ब है उसका मीनिंग होता है कि किसी तरह, मतलब किसी चीज़ में पनिशमेंट ना लेने के लिए, मतलब सक्सेसफुल हो जाना, रॉन्ग या राइट तरीके से मेथड से पनिशमेंट ना मिले, छुटकारा पा जाना, तो गेट अवे विद आएगा इसकी जगह।
नेक्स्ट सेंटेंस है समवन फ्रॉम अमंग द स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ब्रोक द विंडो पेन बट नो वन विल एडमिट। एडमिट का जो एडमिट है, किसी ने मतलब विंडो पेन तोड़ दिया लेकिन कोई भी ये एडमिट नहीं कर रहा, तो एडमिट की जगह आपके लिए क्या आएगा, ओन अप। ओन अप का भी मीनिंग क्या होता है, एक्सेप्ट करना, कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करा कि ये काम किसने किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों आपका 8th, ये इसमें आ नहीं पाया। 8th सेंटेंस आपका इनिशियली वी हैड सम प्रॉब्लम्स विद आवर कंप्यूटर सिस्टम बट दे हैव बीन सक्सेसफुली डेल्ट विद नाउ। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में कुछ इनिशियली हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ सिस्टम में खराबियां थी, लेकिन अब उनको डेल्ट विद है इसकी जगह आएगा आपका सॉर्टेड आउट। जो सेंटेंस 8 है उसमें आएगा आपका सॉर्टेड आउट। सेंटेंस 9 द ऑपरेटर इज नोन फॉर हिज विट True to form, he has managed to make his speech more interesting with a number of good jokes. उसने अपनी स्पीच को थोड़ा सा हाई अप, मतलब टू मेक अप होता है बच्चों, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करना, तो टू मेक अंडरलाइन करो और इसकी जगह आएगा आपका स्पाइस अप, मतलब थोड़ा सा उसको इंस्पिरेशनल बनाना, थोड़ा सा मोटिवेशनल बनाना, उसके लिए आएगा आपका स्पाइस अप। 10th सेंटेंस वी हैव बीन थिंकिंग इन अ वे दैट इज़ नॉट वेरी सीरियस अबाउट गोइंग टू मैक्सिको दिस ईयर। ये तो पूरा जो वर्ड, पूरी जो लाइन है यहाँ से लेके थिंकिंग से लेके अबाउट तक इसको अंडरलाइन करो और उसकी जगह आएगा टॉइंग विद द आइडिया ऑफ। टॉइंग TOYING विद द आइडिया ऑफ, ये आएगा इसकी जगह। मैं आपको अलग से आंसर की भी इसकी भेज रही हूँ, तो आई होप कि ये चैप्टर आप जल्दी से कंप्लीट करो और इसके बाद हम अपना रिवीजन जो वर्क है वो स्टार्ट करेंगे।